दावोस जाने से पहले ट्रंप के एयरफोर्स वन प्लेन को इमरजेंसी यू टर्न लेना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने ईरान को अगली गलती करने पर धरती से मिटा देने का आदेश दिया है। इन तमाम धमकियों से तमतमाए ट्रंप ने दुश्मनों के सफाए का ऐलान कर दिया है। But we need Greenland for national security purposes. ट्रंप ग्रीनलैंड के लिए यूरोपीय देशों को खतरे में डालने के लिए रेडी हैं। ट्रंप इजराइल के लिए ईरान को तबाह करने की जिद पाल चुके हैं। ट्रंप बम दिखा रहे हैं। ट्रंप अपने एटम बम गिना रहे हैं। जब ट्रंप की धमकियों से तंग आकर यूरोप के लीडर उन्हें इंटरनेशनल गैंगस्टर कहने लगे, जब ट्रंप की युद्ध वाली सनक पर उन्हें गाली तक दी जाने लगी है, तभी अमेरिका के राष्ट्रपति और सबसे ताकतवर लीडर की जान बाल बाल बची है। ट्रंप के एयरफोर्स वन प्लेन को यू टर्न लेना पड़ा है। यह सबसे भयानक युद्ध की वजह बन सकती है। क्या ट्रंप को छूकर निकल गई मौत? क्या एयरफोर्स वन बन जाता बम? क्यों ट्रंप के प्लेन ने इमरजेंसी यू टर्न लिया? ट्रंप ने क्यों कहा अब धरती पर नहीं बचेगा ईरान? वो हादसा है या विश्व युद्ध भड़काने वाला षड्यंत्र? अमेरिका में हड़कंप मचाने वाला कांड क्या है, इसे जानने से पहले सुनिए वो धमकी जिसने ट्रंप का दिमाग इतना गर्म कर दिया कि वो खून खराबे पर उतर आए हैं। ये ईरान की सेना के प्रवक्ता हैं। नाम है जनरल अबुल फजल शेखरची, जिन्होंने धमकी दी है कि अगर सुप्रीम लीडर खामनेई की तरफ कोई हाथ उठा तो उसे कलब कर दिया जाएगा। هیاهوی ترامپ خیلی اهمیت نمیدیم. او میداند که اگر دست تعرضی به سمت رهبر ما دراز بشود نه آن دست را قطع میکنیم، قاطعانه و شجاعانه و شعار هم نیست، بلکه دنیای آنها را به آتش خواهیم کشید، امان را از آنها خواهیم برید، هیچ منطقه امنی رو برای اونها نخواهیم گذاشت. دراز بشود نه آن دست. ईरान के जनरल अपने लीडर के लिए दुश्मनों के हाथ काटने को तैयार हैं। तो क्या ट्रंप जिस हादसे से बाल बाल बचे हैं वो ईरान की साजिश है? Well, they shouldn't be doing it, but I've left notification. Anything ever happens, we're going to blow the whole country is going to get blown up. If I were here and they were making that threat to somebody, even not even a president, but somebody like they did with me, I would absolutely hit them so hard. But I have very firm instructions. Anything happens, they're going to wipe them off the face of this earth. पुख्ता तौर पर अब तक ट्रंप के प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग की जानकारी जो सामने आई है वो बेहद डरावनी है। 20 जनवरी 2026, जॉइंट बेस एंड्रयूज मैरीलैंड, अमेरिका। प्रेसिडेंट ट्रंप दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने निकले थे। ट्रंप एयरफोर्स वन प्लेन में सही सलामत सवार हुए। सारी तकनीकी जांच के बाद एयरफोर्स वन उड़ान के लिए रनवे पर दौड़ने लगा। एयरफोर्स वन ने टेक ऑफ भी किया,
मगर प्लेन जैसे ही फुल स्विंग में आता, इमरजेंसी अलार्म बजने लगा। एयरफोर्स 1 में गड़बड़ी को पायलट ने पकड़ा। पायलट ने बेस पर मैसेज भेजा, जिसके बाद पेंटागन से व्हाइट हाउस तक हड़कंप मच गया। उड़ान के दौरान ट्रंप के एयरफोर्स 1 में इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आई थी। ट्रंप की सुरक्षा को देखते हुए प्लेन को फॉरन एंड्रयूज बेस पर लैंडिंग के ऑर्डर दिए गए। एयरफोर्स 1 में सवार एक रिपोर्टर के मुताबिक प्लेन के टेक ऑफ की कुछ देर बाद प्रेस केबिन की लाइटें बंद हो गई थी। दुनिया के सबसे सुरक्षित प्लेन में आई तकनीकी गड़बड़ी क्या ट्रंप के दुश्मनों की खूनी साजिश है? ट्रंप की जान के दुश्मनों की कमी नहीं है। ट्रंप इस वक्त दुनिया के कई देशों की आंख की किरकिरी बने हुए हैं। जिस दावोस समिट में हिस्सा लेने वो स्विट्जरलैंड पहुंचे हैं, वहां मौजूद कई लीडर्स ट्रंप से बेहद खौफजदा हैं। ग्रीनलैंड पर ट्रंप के रुख से यूरोप के देश डरे हुए हैं। नेटो जैसे संगठन के टूट जाने के आसार बन चुके हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री ने नेटो के देशों की एकजुटता बताते हुए अमेरिका को उसमें शामिल तक नहीं किया है। पहले वो बयान सुनिए, फिर नेटो का गणित बताते हैं। You joined NATO not too long ago. Any regrets? Absolutely not. We are in very good cooperation with 31 allies within NATO, and we are doing great progress, and we are being integrated very rapidly, and we are already making big efforts also to increase NATO's combined capacities in our part of the world. नेटो 32 देशों का सैन्य संगठन है, जबकि स्वीडन के पीएम उसे सिर्फ 31 देशों का संगठन बताने लगे हैं। ये साफ सिग्नल है कि नेटो में अमेरिका की दादागिरी बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ ने भी यूरोप में कोहराम मचा रखा है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर टैरिफ का नया हंटर चला दिया है, जिसके विरोध में कनाडा खुलकर उतर आया है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने ट्रंप को नेटो के आर्टिकल 5 की याद दिलाई है। On Arctic sovereignty, we stand firmly with Greenland and Denmark and fully support their unique right to determine Greenland's future. Our commitment to NATO's Article 5 is unwavering. So we're working with our NATO allies, including the Nordic Baltic Gate, to further secure दावोस पहुंचने से पहले ही ट्रंप ने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं। उन्होंने अपने सारे दांव आजमा लिए हैं। ट्रंप को अपनी जिद पूरी करनी है, कीमत कुछ भी हो सकती है, चाहे डॉलर या युद्ध। ग्रीनलैंड को अमेरिका अब हड़प कर ही रहेगा, लेकिन यूरोप की महाशक्तियां ट्रंप की राह में रोड़ा बनने के लिए तैयार हैं। इसकी गवाही दावोस की पहाड़ी पर ट्रंप के लिए लिखा नो किंग्स का ये साइन है। Of course, I see that there are these tensions at the moment. There's no doubt. Again, I'm not going to comment on that, but I can assure you the only way to deal with that is, in the end, thoughtful diplomacy. This focus on Ukraine should be our #1 priority. And then we can discuss on all the issues, including Greenland, but it should be Ukraine first, because it is crucial for our European and US security. ग्रीनलैंड अमेरिका और यूरोप का मसला है, जिनकी आपस में खूब बनती रही है। फिलहाल भले ही युद्ध का खतरा है, लेकिन होगा वही जो सुपर पावर तय करेगा, क्योंकि अमेरिका कह रहा है अगर ग्रीनलैंड पर ढील दी गई तो उसे चीन रूस हड़प लेंगे। I have tremendous respect for both the people of Greenland and the people of Denmark. Tremendous respect. But every NATO ally has an obligation to be able to defend their own territory. And the fact is, no nation or group of nations is in any position to be able to secure Greenland other than the United States. We're a great power. अमेरिका पुतिन का भय दिखा रहा है। पुतिन से यूरोप के सारे देश डरते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, मगर पुतिन खुद कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड में उनकी दिलचस्पी नहीं है। इसलिए फिलहाल जिस युद्ध के भड़कने के पूरे चांस हैं, वो ईरान अमेरिका का फाइनल युद्ध है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप ने सहयोगी देशों से ईरान के खिलाफ फाइनल मिलिट्री ऑपरेशन का प्रेशर फिर से बनाना शुरू कर दिया है। ट्रंप ईरान के खिलाफ संयुक्त देशों की सेना उतारने का प्लान बना चुके हैं।
ट्रंप ने ईरान पर की सीक्रेट वॉर मीटिंग में बार बार ये दोहराया है कि उन्हें फाइनल रिजल्ट चाहिए। व्हाइट हाउस और पेंटागन के सीनियर अफसर से ईरान पर एक्शन के सारे ऑप्शन ट्रंप ने मांगे हैं। ट्रंप ईरान में उथल पुथल मचाने के लिए तैयार है। उन्होंने मिशन ईरान में कुछ जरूरी शर्तें भी जोड़ी हैं, जिसके बाद ट्रंप, पेंटागन और व्हाइट हाउस से उन्हें जो सुझाव मिले हैं उसमें ईरान में मिलिट्री ऑपरेशन का मकसद ईरान की सरकार को गिराना बताया गया है। दूसरे सुझाव में ऑपरेशन का मकसद इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सैन्य अड्डों पर हमला करना है। ट्रंप को मिले तीसरे सुझाव में सुप्रीम लीडर अली खामनेई को बंकर से किडनैप कर अमेरिका ले जाने का दावा किया गया है, जबकि ट्रंप ने अपना एजेंडा क्लियर करते हुए कहा है कि ईरान से निर्णायक युद्ध शुरू किया जाए। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में यह तक कहा है कि उन्होंने ईरान पर आदेश दे दिए हैं, अगर कुछ भी गलत होता है तो पूरे देश को धरती से मिटा दिया जाएगा। ट्रंप की इसी धमकी के जवाब में ईरान के जनरल ने दुश्मनों के हाथ काट लेने की धमकी दी है। هیاهوی ترامپ خیلی اهمیت نمیدیم. اون میداند که اگر دست تعرضی به سمت رهبر ما دراز بشود نه آن دست را قطع میکنیم، قاطعانه و شجاعانه و شعار هم نیست، بلکه دنیای آنها را به آتش خواهیم کشید. امان را از آنها خواهیم برید. هیچ منطقه امنی رو برای اونها نخواهیم گذاشت. ट्रंप ने खामनेई को बीमार लीडर कह रखा है। ट्रंप खामनेई को देश चलाने लायक नहीं मानते हैं। ईरान में हिंसक प्रदर्शन शुरू होने के बाद ट्रंप को यकीन हो चुका था कि अब खामनेई की सल्तनत सलामत नहीं रहने वाली। हालांकि ईरान में दंगे को बेरहमी से कंट्रोल कर लिया गया। फिर जब ईरान ने प्रदर्शनकारियों को फांसी पर टांगने का ऐलान किया तो बीच में ट्रंप कूद पड़े। उन्होंने ईरान को धमकी दी कि एक भी फांसी होने पर अमेरिका हमला शुरू कर देगा। ट्रंप ने ईरान को डराने के लिए अपने जंगी बेड़े को भी खाड़ी में उतार दिया। अमेरिका के भयानक गुस्से को देखते हुए ईरान में फांसी टाल दी गई। ट्रंप ने इसे अपनी जीत बताना शुरू कर दिया। जब सबको लगने लगा कि ईरान अमेरिका युद्ध टल गया है तो एक बार फिर दोनों तरफ से धमकियां शुरू हो गई हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी माने जा रहे हैं, जिन्होंने ईरान में प्रदर्शनकारियों को भड़काने में पूरी ताकत लगाई। रेजा पहलवी ने ईरान पर हमले करने के लिए ट्रंप को भी उकसाने की पूरी कोशिश की है। हालांकि असल बात ईरान इजराइल के बीच की दुश्मनी है। ईरान इजराइल के बीच बेइंतहा नफरत है। ईरान के सुप्रीम लीडर इजराइल को धरती से मिटाने की अपील कर चुके हैं, जिसकी वजह से ट्रंप ने अब इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन के सफाई का मिशन शुरू कर दिया है। लेकिन ईरान को युद्ध में मात देना आसान नहीं। ईरान ऐसा लड़ाका देश है जिसने अमेरिका, इजराइल दोनों से अकेले टक्कर ली है। ईरान ने कहा है कि तेहरान समेत कई शहरों में हुए हिंसक प्रोटेस्ट ट्रंप के प्रोजेक्ट तख्ता पलट का हिस्सा थे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन ट्रंप ने ईरान को पूरी तरह मिटाने की धमकी दे दी है। ऐसे में ईरान ने कहा है कि वो मरते दम तक युद्ध के लिए तैयार है। मरते दम तक युद्ध को तैयार ईरान, जनवरी जंग में फंसे ट्रंप नेतन्याहू। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान में 28 दिसंबर 2025 से शुरू हुए हिंसक प्रदर्शनों ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के शासन की नींव हिला दी। लेकिन यह भी सच है कि लगभग एक महीने से आंतरिक उठापटक और हिंसक प्रदर्शनों से जूझ रहे ईरान ने ईरान के अंदर मौजूद मोसाद और CIA के एजेंटों को काफी हद तक काबू कर लिया है। 37 साल के ईरान की सत्ता का केंद्र बने 86 साल के खामनेई ने भी साबित कर दिया कि ईरान और इजराइल जून 2025 जैसा अगर हमला ईरान पर करते हैं तो ईरान उन्हें भीषण नुकसान पहुंचा देगा। कुछ पश्चिमी देशों की खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि 14 जनवरी 2026 को जब ईरान पर अमेरिका बहुत बड़ा हमला करने वाला था, उस हमले से कुछ मिनट पहले इजराइल के PM नेतन्याहू और सऊदी अरब के प्रिंस सलमान
कुछ ऐसे खुफिया इनपुट अमेरिका तक पहुंचा दिए, जिसके बाद ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने की हिम्मत ट्रंप की टूट गई। अब खबर है कि चीन और रूस ने ईरान के साथ मिलकर ऐसा जाल बुन दिया था जिसकी भनक से ही नेतन्याहू और ट्रंप के पसीने छूट गए थे। खबरदार, जनवरी 2026 वाला ईरान अब जून 2025 वाला ईरान नहीं है। अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर अगले कुछ घंटों या दिनों में हमला करते हैं तो इस बार ईरान युद्ध जीतने के लिए नहीं बल्कि अपने दुश्मनों के वजूद तबाह करने के लिए जंग करेगा। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक सुप्रीम लीडर खामनेई और उनके कमांडरों ने जिस रफ्तार और तेजी से ईरान के अंदर और ईरान की सरहदों पर अपनी आक्रामकता दिखाई है, उससे ट्रंप और नेतन्याहू भौचक्के रह गए हैं। در گذشته وقتی فتنه ای از این قبیل که خب داشتیم فتنه های متعددی داشتیم در کشور اتفاق می افتاد، غالبا مطبوعاتی های آمریکا، سیاسیون درجه دوم آمریکا یا کشورهای اروپایی دخالت می کردن. जून 2025 में जिस तरह से 12 दिन के युद्ध में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान को घातक नुकसान पहुंचाया था, उस ईरान ने अब जून 2025 के हमलों से सबक लेते हुए रूस और चीन की मदद से ऐसी घातक तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ईरान को रूस और चीन के हथियारों से जंग लड़ने की कैसी ताकत मिल गई है। ईरान को रूस और चीन से मिलने वाली सैन्य मदद को लेकर इजराइल से लेकर अमेरिका तक कोहराम मचा हुआ है। सोशल मीडिया और कुछ समाचार रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि चीन से 16 लड़ाकू विमान ईरान पहुंच चुके हैं। ये दावे कितने सच्चे या झूठे हैं, इस पर पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना तय है कि इस वक्त रूस और चीन मिलकर ईरान को एक ऐसा सुरक्षा कवच देने में जुटे हैं जो उसे अमेरिका और इजराइल के भयानक और तूफानी हमलों से बचने में मदद कर सकता है। ईरान ने रूस से 48 सुखोई और 35 लड़ाकू विमानों का सौदा किया था। हालिया लीक हुई सैन्य दस्तावेजों के मुताबिक रूस इनमें से 16 विमानों का पहला बैच तैयार कर रहा है। खबर यह भी है कि चीन अपने सीधे तौर पर J-20 या J-16 विमान ईरान को नहीं दे रहा है, लेकिन वह ईरान को HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम और उन्नत ड्रोन तकनीक की आपूर्ति कर चुका है। सोशल मीडिया पर चल रही खबरें रूस के 16 विमानों के बैच और चीन की तकनीकी मदद को मिलाकर पेश की जा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस का उन्नत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम अब ईरान में तैनात किया जा चुका है। यह अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि उनके स्टील्थ विमानों को भी ट्रैक कर सकता है। रूसी कारखानों में ईरान के लिए 16 विमानों पर काम चल रहा है। ईरानी सांसदों के अनुसार अगले 2-3 महीने के भीतर इनका पहला हिस्सा ईरान की वायुसेना में शामिल हो सकता है। वहीं चीन ईरान के साथ सैटेलाइट डेटा साझा कर रहा है। इससे ईरान को इजरायली और अमेरिकी गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिल रही है। कुछ रिपोर्ट्स में यहां तक दावा किया गया रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ईरान को इस बार जबरदस्त मदद करने का मन बना लिया है। 14 जनवरी को डरा था अमेरिका, नेतन्याहू पर ईरान का खौफ। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि 14 जनवरी 2026 को आखिरी वक्त पर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर भीषण हमले का प्लान पूरी तरीके से रोक दिया था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान ने अपनी जंगी चाल और खौफनाक इरादों से इजराइल और अमेरिका को चौंका दिया था। ईरान की जंगी तैयारियों से अरब दुनिया तक सहम गई थी। 14 जनवरी 2026 को अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की स्थिति बेहद करीब आ गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 14 जनवरी 2026 को अमेरिका ईरान पर एक बड़ा सैन्य हमला करने की कगार पर था, लेकिन अचानक स्थिति बेहद गंभीर हो गई। कतर में स्थित अमेरिकी एयरबेस अल उदैद और बहरीन से अमेरिकी नेवी की 5वीं फ्लीट को अलर्ट पर रखते हुए खाली कराना शुरू कर दिया गया था, जबकि ईरान को इस हमले का पूरा यकीन था, इसलिए उसने अपना एयर स्पेस को पूरी तरीके से बंद कर दिया था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को हमला करने से ठीक पहले ऐसे 2 फोन कॉल आए थे, जिसके बाद ट्रंप ने ईरान पर हमला तुरंत रोक दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक ट्रंप ने 14 जनवरी 2026 को ईरान पर हमला आखिरी वक्त में क्यों टाल दिया,